तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.5 की थी। आज अपन एक्सरसाइज 5.6 करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब आपको दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, एक x के लिए एक y के लिए, और उनकी हेल्प से आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। तो बच्चों एकदम सिंपल है, जैसा आप क्वेश्चन करते हैं वैसा ही करना है। देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 5.6। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, x इज इक्वल टू ऑफ 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू ऑफ a इंटू टी टू द पावर ऑफ 4। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखें तो व्हाट इज x, फंक्शन ऑफ t। x की वैल्यू t पर डिपेंड कर रही है, तो x में जो भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसे y का भी होगा। तो अब हम लोग बोलेंगे सिंस x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों डी डी टी ऑफ x, यहाँ भी जाएगा डी डी टी ऑफ 2a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर जाएगा 2a इंटू डी टी टी ऑफ टी स्क्वायर, मीन्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2a इंटू डी टी 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 स्क्वायर 2t। फाइनली हमको डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 480, राइट। इसी तरीके से y देखो तो y इज इक्वल टू है a इंटू टी टू द पावर ऑफ 4, डी डी टी ऑफ y, डी डी टी ऑफ a इंटू टी टू द पावर ऑफ 4, डी वाई बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट बच्चों, डी डी टी टी टू द पावर 4 टी क्यूब। फाइनली डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4a इंटू टी क्यूब। ये हो गया सेकंड। अब आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, है ना। डी टी क्या जाएगा, कैंसिल पर करते नहीं है, ऐसे बस लिख देते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी आपने फाइंड किया कितना है 4a क्यूब, और डी एक्स बाई डी टी आप निकाला 4a, 4 कैंसिल, a कैंसिल, और 1t भी कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है टी स्क्वायर। ये होगा बच्चों आपका आंसर। ये इस तरीके से अपन को क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ भैया? आंसर पीछे क्या है, आ जाएगा ना। तो माइनस क्या, कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, हाँ तो आ जाएगा ना। क्या बोल रहे बोलो भैया, रोक दिए तुमने। कहाँ साइन की प्रॉब्लम, ठीक है यार, यही आंसर। खुश, चलें आगे। क्या हुआ, तुम्हारा आंसर क्या आया था? नहीं आया था ये। सेवेंथ में बताना है
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों इसमें क्या करो, आप तो पहले डी डी टी ऑफ एक्स, फिर आएगा डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन रूट ओवर कॉस 2t, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी। यहाँ डी डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। डी डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू का फॉर्मूला बताओ लड़की। डी डी टी एफ वन अपॉन एफ टू इंटू डी डी टी ऑफ एफ वन इंटू डी डी टी ऑफ कॉस 2t, रूट है तो अपन पावर कर देंगे 1/2 अपॉन रूट ओवर कॉस 2t स्क्वायर। अब इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर कॉस 2t इंटू डी डी टी साइन क्यूब टी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू, क्योंकि यदि साइन टी होल क्यूब कर लोगे तो एक्स टू द पावर क्यूब हो जाएगा, तो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1। लेकिन फिर हमको मान लो x नहीं है, साइन टी है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या जाएगा कॉस टी माइनस, यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब टी इंटू डी टी टी कॉस 2t टू द पावर 1/2 कॉस 2t पावर 1/2 माइनस 1, हाफ माइनस 1 कितना होगा माइनस हाफ इंटू, फिर बच्चों इसका भी डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2t, लेकिन फिर ये cos x नहीं है ना, cos t नहीं है, 2t का भी होगा तो इंटू डी डी टी 2t कितना जाएगा 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जाएगा cos 2t, रूट हट जाएगा। तो अब कुल मिलाकर आपको dx बाई डी टी की जो वैल्यू है वो मिली है, dx बाय डी टी की वैल्यू मिली है। इसको थोड़ा सा बच्चों ऐसा खिसका लो ना, इसको कुछ ज़्यादा ही खिसक गया राइट साइड पर। अब ठीक है। अब यहाँ पर ये अपन ये भी कर लेते, थोड़ा जगह निकाल लेते ना। चलिए तो dx बाई डी टी की वैल्यू बताओ। dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या लिख देना चाहिए, रूट को सबसे बाद में लिख देंगे 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी, ऐसा लिख देते हैं 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी, और क्या बचेगा रूट ओवर cos 2t, ये आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और देखो बच्चों ये 2 है और ये 1/2, तो ये 2 और ये कैंसिल हो रहा है, तो अब आपके पास क्या बच रहा है प्लस साइन 2t, इसको सबसे पहले लिख दिया, फिर साइन क्यूब टी, और क्या बचेगा ये माइनस हाफ। तो
इंटू 1 बाय, चलिए अभी नेगेटिव रहने दीजिए इसको, कितना रहेगा कॉस 2t टू द पावर ऑफ -1/2, ऐसे रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय cos 2t, और इसको बोल देते बच्चों अपन 1, राइट। अब अपन क्या करते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू डी ऑफ y, तो डी ऑफ cos क्यूब टी cos क्यूब टी अपॉन रूट ओवर cos 2t, है ना। अब F1 अपॉन F2 यहां भी अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, डी टी एक्स F1 अपॉन F2 इंटू डी टी ऑफ cos क्यूब टी माइनस डी टी ऑफ रूट ओवर cos 2t, है ना। अपॉन में अंडर रूट रूट ओवर cos 2t cos 2t स्क्वायर, यह आ जाएगा। फिर बच्चों ये जाएगा डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, ये जाएगा रूट ओवर cos 2t इंटू, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, माइनस साइन 2t पहले एक्स क्यूब के फॉर्म में है ना, तो 3 cos स्क्वायर टी, फिर उसके बाद cos t, तो डी डी टी cos t कितना जाएगा माइनस साइन टी, बस इतना ही होगा, ठीक है। फिर माइनस cos क्यूब टी, फिर इसका डिफरेंशिएशन डी डी टी cos 2t टू द पावर 1/2, 1/2 cos 2t टू द पावर 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, फिर इसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा cos 2t का, तो हो जाएगा माइनस साइन 2t, उसके बाद फिर 2t का होगा तो 2 डिवाइडेड बाय, ये जाएगा कितना cos 2t, है ना। अब यहां भी देखो जब करोगे तो ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, जैसे प्रीवियस उसमें हुए थे वैसे ही। तो कुल मिलाकर बच्चों डी वाई बाई डी टी हमको मिल रहा है माइनस साइन टी, और ये 3 भी है तो 3 भी पहले लिख दो, -3 है ना साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू रूट cos 2t, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या मिलेगा साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी इंटू कॉस 2t टू द पावर -1/2 अपॉन कॉस 2t। ये हो गया बच्चों सेकंड। अब आपको चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या करोगे डी वाई बाय डी टी है ना अपॉन डी एक्स बाय डी टी। तो एक काम करो यार, ज़्यादा अच्छा है कि ये जो दिख रहा है ना इसको पूरे को कॉपी, कहाँ अपन देखते बैठेंगे, इसको उठाओ यहाँ से ऐसा, ज़्यादा ऊपर चला गया। ये ठीक है, इसकी कॉपी कर लेते और इसको लेके यहाँ पर आ गया है।
वेरी गुड, ये आ गया। और इनको भाई साहब को अलग कर देते हैं अब हम। तुम जाओ यार, हमको मिल गया यहाँ पर। ए, तुम इधर आ जाओ भाई। अरे पूरा आने तैयार नहीं है भाई। आ जाओ भाई, आ जा, आ जा। अभी हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमको अलग करेंगे। अब ये जो था, ये था तुम्हारा 2 और 1 क्या है? dx/dt वो दिख रहा है, ये भी बहुत बड़ा दिख रहा है। चलो आओ, ये जो है ना, ये तुम लोग पिटने वाले हो अब। अरे वो dy/, ये इधर से कैसे गायब हो रहा? आपने 2 बार पेस्ट किया तो सर ऊपर वाला और कंबाइन हो गया। ये पूरा है कि नहीं है? है तो थोड़ा बहुत यदि कुछ गड़बड़ तो अपन ठीक कर लेंगे। अब इतनी फैसिलिटी मिल गई है तो पूरा ही चाहिए भाई। ठीक है, हमने तो दिया, देखो आप पूरा तो है। बस ये cos 2t टू द पावर -½ जो है वो रह गया, और यहाँ पर dt तो अपन कर लेंगे cos 2t टू द पावर -½ cos 2t टू द पावर, इसको लिख लेंगे ना यार, अब इतना तो करना पड़ेगा ना, -½ और ये नहीं मिटेगा, मिट गया। और यहाँ पर जो था वो dx/dt। तो बच्चों अपन ने पीछे सॉल्व किया था, तो ये आपको dx/dt थी, इसको मैंने कॉपी करके वहाँ ले लिया। ये आपने dy/dt निकाला है। अब हमको क्या करना है? हाँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये पूरे को अपन ऐसा कर देंगे। समझ गए? तो यदि ऐसा करोगे तो ये cos 2t और cos 2t क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो और आपका ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर dy/dx, dt कैंसिल हो जाएगा, करते नहीं है। अब आपके पास ये बच रहा है -3 sin t इंटू cos स्क्वायर t इंटू √cos 2t plus sin 2t प्लस sin 2t cos इंटू cos क्यूब t ब्रैकेट में cos और इंटू 1/√cos 2t, क्योंकि जब इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो पावर पॉजिटिव जाएगी, लेकिन रूट लगा सकते हैं हम। अच्छा, ऐसे ही यहाँ भी होगा, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है 3 cos t sin स्क्वायर t √cos 2t प्लस sin 2t sin क्यूब t इंटू, ये भी ऐसे हो रहा है 1/√cos 2t। तो जब बच्चों यहाँ एलसीएम लोगे आप, तो ये √cos 2t और √cos 2t तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर होके। ऐसे यहाँ भी ऐसे होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेगा तो cos 2t, और जो न्यूमरेटर में जो एलसीएम था, डिनोमिनेटर का जो एलसीएम था, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कुल मिलाकर जो आपको स्टेप मिलेगी वो मिलेगी -3 sin t cos स्क्वायर t, फिर ये cos 2t हो जाएगा, रूट हट जाएगा एलसीएम की वजह से, प्लस sin 2t cos क्यूब t होल अपॉन
डिनोमिनेटर में 3 cos t साइन स्क्वायर टी cos 2t, रूट हट जाएगा इसका भी एलसीएम की वजह से, प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी, इतना आ जाएगा। अब इसमें से आप चाहें तो cos स्क्वायर टी जो है वो कॉमन निकल रहा है और साइन टी भी कॉमन निकल रहा है। इसका आंसर -3 और क्या आ रहा आंसर क्या आ रहा? तो बच्चों इस पे क्या करो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से कॉमन निकालो आप। किसको कॉमन निकाल सकते हो आप? देखो ये साइन टी और कॉस टी कॉमन निकल जाएगा, साइन टी और कॉस टी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां केवल बचेगा -3 cos t cos 2t प्लस, ये बच्चों एक्चुअली में साइन 2t तो जो था ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी। अब इसमें से साइन टी कॉस टी अपने कॉमन निकाल लिया है, तो यहां केवल क्या बचेगा 2 cos क्यूब टी, 2 cos क्यूब टी, ये भर बचेगा। ऐसे डिनोमिनेटर में देखो आप यहां पर भी साइन टी और कॉस टी कॉमन निकल रहा है, साइन टी कॉस टी कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा यहां पर देखो, ये कॉस टी साइन स्क्वायर टी है, एक साइन टी निकल गया, तो क्या बचेगा 3 साइन टी फिर कॉस 2t, है ना, प्लस ये क्या था साइन 2t है, तो किसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी कॉमन निकल गया, तो केवल क्या बचेगा 2 साइन क्यूब टी, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये पूरा कैंसिल हो गया, है ना, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू अब अभी यहां पर आप देखें यदि ध्यान से, तो cos t भी कॉमन निकल रहा है, cos t भी कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा बच्चों -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी, है ना, डिवाइडेड बाय, यहां पर यदि ध्यान दे तो साइन टी कॉमन निकल रहा है, तो साइन टी कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा 3 cos 2t प्लस 2 नहीं, हाँ साइन स्क्वायर टी, राइट, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बच रहा है बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन कॉस टी अपॉन साइन टी, क्या हो जाएगा कॉट टी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, इसको सॉल्व करते हैं आप, तो -3 cos 2t, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी -1, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए -1, प्लस यहां पर कितने दिख रहा है 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी, ऐसे डिनोमिनेटर में भी, यहां पर कॉट टी तो बनी गया ये 3 इंटू, यहां पर कॉस 2t तो आप यूज कर सकते हो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर टी, ये भी होता है कॉस 2t,
क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर टी, इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, dy बाय dx। ये डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं अपन से कि ट्रिग्नोमेट्री करवा रहे हैं? करो, अब क्या करोगे, -6 cos स्क्वायर टी -1 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में हाँ -3 +3 आ जाएगा, सॉरी -3 को जब करोगे ना यहाँ पर +3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करिए तो 3 - 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये आ जाएगा। अब ये जाएगा dy बाय dx cos t। अब न्यूमरेटर में बच्चों देखो -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी, मतलब जाएगा -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, हैं +3 cos थीटा। नीचे क्या आ रहा है आपका 3 अच्छा ये 6, ये तो लिखा था -6 + 2, तो कितना जाएगा -4 साइन स्क्वायर टी, ये स्टेप आ जाएगी। हाँ ये गलती हो गई यहाँ पर, ये कॉट टी है, ये कॉट टी है। अब बच्चों ऊपर हो रहा है 3 - 4 cos स्क्वायर टी, और नीचे भी हो रहा है 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ऐसा हो रहा है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस टी, न्यूमरेटर में हो रहा है 3 - 4 cos स्क्वायर टी, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, इतना आ रहा है। बच्चों एक छोटा सा अपन यहाँ पर कर लेते तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं खिंचता। ये जो स्टेप है ना, यदि अपन चाहें तो ये यहाँ पर इतना बड़ा स्टेप ना करके डायरेक्ट हो जाएगा यार, यहीं पर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर अपन इसको ऐसा कर दें dy बाय dx, और ये हो जाएगा -3 cos t, और यहाँ पर cos 2t जो है ना, यहीं पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 इंटू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर लो, ये हो जाएगा 3 साइन टी इंटू कॉस 2a का फॉर्मूला, तो 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर टी, ये होता है ना, प्लस 2 इंटू साइन क्यूब टी। तो इससे क्या होगा बच्चों, यही सॉल्व हो जाएगा ये dy बाय dx इज इक्वल टू, अच्छा इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा -3 इंटू 2 6 कॉस क्यूब टी, कॉस टी इंटू कॉस स्क्वायर टी क्या जाएगा कॉस क्यूब टी, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस -3 इंटू -1 क्या जाएगा +3 कॉस टी, ऐसा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय, ऐसे डिनोमिनेटर में भी होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 3 साइन टी -6 साइन क्यूब टी, है ना, प्लस 2 साइन क्यूब। इससे थोड़ा सा ऐसा करने से आसान हो जाएगा। अब देखो आप, ये हो जाएगा क्यूब वाली टर्म ये है, तो यहाँ पे बचेगा 3 cos t -4 cos क्यूब टी, -6 cos क्यूब टी और +2 cos क्यूब टी कितना जाएगा। हाँ ऐसे डिनोमिनेटर में देखो आप,
तो डिनोमिनेटर में जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। मुझे बताओ cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? -4 cos क्यूब 4 थीटा। cos QA minus तो बच्चों यदि न्यूमरेटर में अपन यहां से माइनस कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा 4 cos क्यूब ए क्यूब टी माइनस 3 cos टी, ऐसा बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में तो आपको दिख ही रहा है ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए क्या होता है? साइन 3a, मतलब साइन 3t। अब ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? cos 3t अपॉन साइन 3t। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट 3t। तो ये आएगा बच्चों आपका आंसर, है ना। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इज इक्वल टू है a sin t। राइट, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 dx बाई dt। a कांस्टेंट बाहर, इसका डिफरेंशिएशन ddt cos t प्लस ddt log tan t बाई 2। ठीक है बच्चों, तो dx बाई dt a ddt cos t माइनस साइन t प्लस ddt log x 1 अपॉन x tan t बाई 2 इंटू, अब tan t बाई 2 का, हाँ डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2 और फिर टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये मिला, बहुत अच्छा मिला जो भी मिला यहाँ। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए इंटू, ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर एक्स, हाँ कर लो इसको 1 बाय 10, मतलब ये कॉट हो जाएगा, तो कॉट को जब अपन लिख सकते हैं कॉस, हाँ नहीं तो अपन इसको ऐसा कर लेते हैं ना, ये 1 बाय 10 टी बाई 2 मतलब कॉट टी बाई 2, मतलब क्या हो जाएगा कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, और यहाँ पर सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और 1 बाई 2 जो लिखा है उसको लिखे रहने दो। तो अब क्या हुआ, ये और एक कैंसिल हो गया, आप हाँ मतलब साइन 2a बन गया। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाय साइन टी, अरे काहे का साइन टी बाई 2, 2 इंटू साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 2 इंटू साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 क्या बनेगा, साइन 2 इंटू टी बाई 2, 2 कैंसिल, साइन टी ये आ जाएगा। अब इसमें भी अपन चाहें तो एलसीएम ले लें, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, एलसीएम लेके साइन टी को बाहर निकाल देंगे, तो केवल क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, अरे वाह एकदम ही छोटा हो गया। तो
ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर टी। एक और टी। अब कुल मिलाकर ये हो गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी अपॉन साइन टी क्या बन जाएगा, हाँ कॉट टी, और एक कॉस टी और रह गया तो कॉट टी, कॉसेक क्यों बनेगा यार, जबरदस्ती कॉसेक बनेगा। ये आ गया, समझ रहे बात। अब अपन किसको सॉल्व करेंगे, अरे काहे लगा दें भाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा तो डॉट लगा सकते हैं उसमें जाके। इसको हटा दें और यहाँ डॉट लगा दें, नहीं ठीक होता है होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बता dy बाई डी टी, तो ये जाएगा a डी डी टी साइन टी कॉस टी, है ना। अब dy बाई डी एक्स बताओ, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना है, a कॉस टी, और dx बाई डी टी कितना है, a कॉट टी इंटू कॉस टी, है ना। ए कैंसिल, ये कैंसिल। 1 अपॉन कॉट टी को क्या लिख सकते हो, हाँ, तो ये जाएगा आपका 10t। ये आंसर आएगा बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया बोर्ड पर, रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया, एक बार मैं समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, x इज इक्वल टू रूट ओवर, जब भी इस फॉर्म में होता है अपन लॉग यूज करते हैं, तो हमको मालूम है x इज इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर साइन इनवर्स t टू द होल पावर ऑफ 1/2। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो ये log x हो जाएगा, और आपको पता है log m टू द पावर n क्या हो जाएगा, n log m। फिर आगे चलते हैं तो log x इज इक्वल टू 1/2। अभी भी ये क्या लिखा, log m टू द पावर n, इसको लिख सकते हैं n log m। इसका मतलब ये हाफ log है क्या हो गया, कांस्टेंट। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी डी टी ऑफ log x इज इक्वल टू, यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ log a कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन हो जाएगा, और केवल किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स, डी डी टी साइन इनवर्स t। अब डी डी टी लॉग एक्स क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि लॉग टी होता तो सीधे 1/t लिख देते, लेकिन लॉग एक्स है इसलिए 1/x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ लॉग ए, डी डी टी साइन इनवर्स टी होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही आ जाएगा। अब x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स हाफ लॉग ए इंटू दिस, ये 1 आ गया। अब बच्चों y इज इक्वल टू हमको ये गिवन था, a cos इनवर्स t टू द होल पावर ऑफ 1/2। फिर हमने बोथ साइड log ले लिया, log y हो गया, यहाँ पर log लोगे log m टू द पावर n हो जाएगा n log m। फिर डिफरेंशिएट करोगे डी डी टी ऑफ log y डी डी टी ऑफ, अब ये जो लिखा है इसमें आप फिर से देखें, हाफ तो है log m टू द पावर n अभी भी है, तो log m टू द पावर n को आप क्या लिखोगे, n log m। अब ये जाएगा बच्चों डी डी टी लॉग वाई क्या बनेगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई टी, क्योंकि ये डी डी टी लॉग टी होता तो 1/t लिखते हैं, तो अभी y है तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हाफ लॉग a कांस्टेंट निकल गया और डी डी टी क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स t। तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ लॉग a डी डी टी कॉस इनवर्स टी क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 हो गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी टी देखिए आप, यहाँ माइनस साइन को यदि बाहर निकालने तो जाएगा -y, और अंदर बचेगा हाफ लॉग a 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी देखिए आप, ये है x हाफ लॉग a 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, प्रूफ हो गया ये।
प्रूफ करने के लिए था ये क्वेश्चन। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स।